सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है, सआदत है मेरे लिए कि तालिब इल्म होने के नाते जिन अहले इल्म से हमें मोहब्बत मिलती है, शफ़क़त मिलती है, उनमें से एक नाम मेरे मोहसिन फ़िक्र व दानिश आयतुल्लाह डॉक्टर मोहसिन नक़वी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला हैं। डॉक्टर साहब हमें मना फरमाते हैं कि भाई मेरा नाम शायद आयतुल्लाह ना कहा करें, वो उनकी इनकिसारी है, लेकिन चूँकि जो उनका इल्मी रुतबा है और जो उनका काम है और जो उनके पास इजाज़ा है वो बिल्कुल उसके न सिर्फ मुस्तहिक़ हैं बल्कि वो आयतुल्लाह हैं, दर्जा इज्तिहाद पे हैं वो, लेकिन वो ख़ुद उसको पसंद नहीं फरमाते। तो अब चूँकि मुहर्रमुल हराम है और मैंने एक सीरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया था जिसने मुख्तलिफ़ुल ख़याल, मुख्तलिफ़ुल फ़िक्र और मुख्तलिफ़ुल मसलक अहले इल्म से रब्ता करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़याम, उसके अग़राज़ व मक़ासिद, उसके नताइज और उसके असबाब वग़ैरह पर गुफ्तगू करूँ और मैं खुद भी मुस्तफ़ीद हूँ, आप अहबाब को भी उससे मुस्तफ़ीद कराऊँ। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, बहुत ज़्यादा ममनून हूँ दिल से। मेरे पास शुक्रिया कि बिल्कुल अल्फाज नहीं है कहने के लिए। वैसे ही हमारी ज़बान कमज़ोर है, अल्फाज की कमी है, तो उसके साथ फिर वो बस यही मेरे ख़्याल से इंतहा है कि शुक्रिया के अल्फाज नहीं। तो डॉक्टर साहब की कई किताबें सिर्फ़ करबला पे चार है और उसके अलावा ये पहले भी मैंने बताया और तारुफ ज़ाहिर से डॉक्टर साहब का मैं कराऊँगा तो ये तो सूरज को चिराग दिखाना है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने उसूल काफ़ी की जो शरह लिखी है बेमिसाल है। मतलब हमारे यहाँ तो लोगों को इल्म और इन चीज़ों से शायद लगाव नहीं है या वो अपने अपने तासुबात में गिरे हुए हैं, चाहे वो मसलक की तासुबात हों या मसलक के अंदर की गिरोहबंदियों के तासुबात, वो ज़्यादा सख्त होता है। मसलक के अंदर जो गिरोहबंदियाँ हो जाती है तो वो शायद लोगों ने उसको नहीं देखा, जिन लोगों ने, तो उनको नहीं पता कि डॉक्टर साहब कौन है। आप सिर्फ़ उसूल काफ़ी की शरह की कोई एक जिल्द उठा लीजिए और जो उसका मुक़द्दमा है मकतब अहले बैत में उलूम हदीस का इर्तिक़ा, वही देख ले तो इंशाअल्लाह आप पे रोज़ रोशन की तरह। तो डॉक्टर साहब की किताब है वाक़े करबला का फ़िक्री पस मंज़र। तो इसी किताब की रोशनी में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवालात रखूँ क़याम इमाम हुसैन के फ़िक्री पस मंज़र के हवाले से और उसमें जो असबाब बयान किए जाते हैं मुख्तलिफ़, उस हवाले से, और फिर डॉक्टर साहब की ख़ुद अपनी जो तहक़ीक़ है उस हवाले से। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा साहब, अब ये जो किताब है इसका उन्वान वाक़े करबला का फ़िक्री पस मंज़र, तो इसके अंदर जो आपने बिल्कुल इब्तिदा में जो वो लिखा है, इस्लाम बहैसियत निज़ाम अक़ीदा व अमल, और यहाँ से आपने गुफ्तगू शुरू की, फिर आप इमामत के दलाइल और उस तरह से होते हुए इमाम हुसैन का बेअत से इनकार, ये सब इस पे। तो मैं आपसे पहला सवाल तो ये करना चाहूँगा कि इमाम हुसैन के अहद तक पहुँचते पहुँचते ये जो हुज़ूर की वफ़ात या विसाल के बाद 4 खुलफ़ा, फिर अमीर मुआविया का दौर, बीच में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का 6 साल का, फिर यज़ीद, तो इस पूरे अरसे में ऐसी क्या बड़ी तब्दीली हो गई थी कि जिससे वो इस्लाम जो आपके नज़दीक निज़ाम अक़ीदा व अमल है उसमें से क्या इन्हिराफ़ात ऐसे बड़े हो गए थे कि जिसकी वजह से इमाम को इतनी बड़ी क़ुरबानी देनी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है नाज़रीन के बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं और हमारे दौर में इसी तरह से है कि उनको लाख बात समझाते रहो वो करते अपनी है। तो उन्हीं में से एक शिगरी साहब हैं कि इनको 10 दफ़े हमने कहा कि भाई ये सब जो आप तमीदन हमारे बारे में कहते हैं, तो ये ना कहा कि हमारे मुकाबले में तो ये जवान है, तो ये इसी रविश पे हैं कि नहीं, इनको हमारी भी बात सुननी है और अपनी भी कहनी है। हम एक तालिब इल्म हैं और हम चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी आखिरी सांस तक तलब इल्म में मसरूफ़ रहें। अलबत्ता ये है कि लोग हमसे पूछते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हम तो ठीक हैं, दिमाग हमारा ख़राब। तो दिमाग ख़राब होने से मुराद ये है कि हम को अल्लाह तबारक तआला ने जिस तरफ लगाया हुआ कि हम सोचते रहते हैं तो फिर तज्ज़िया भी करते रहते हैं। अब आज इन्होंने जिस मौजू को
किया है वो हमारी किताब वाक़या करबला का फ़िक्री पस मंज़र। तो इसमें बुनियादी तौर के ऊपर इनके जो सवाल है उसको हम अगर शुरू करें इस तरह से कि तारीख़ का और तहज़ीब का तालिब इल्म होने की हैसियत से पढ़ा भी है और अपनी ज़िंदगी में देखा भी, क्योंकि हमारा ख़ुद ताल्लुक़ बहुत सी तहज़ीबों से मुख्तलिफ रहा और वहाँ हम जाके तहज़ीबों में वक्त गुजारा हो किया कि तहज़ीबें जब आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो असरानंदाज होती हैं। उनके रहन सहन ही नहीं, उनकी फ़िक्र भी एक दूसरे पे असरानंदाज होती है। और अगर वो फ़िक्र जो है वो कोई नज़रिया, कोई तो कहना चाहिए कि तहज़ीब, कोई तमद्दुन अगर कमज़ोर होता है तो वो उमूमन फ़ातिह की जो तहज़ीबी रिवायत होती है या फ़िक्री रिवायत होती है उसको कबूल कर लेता है। और वरना ये होता है कि दोनों में चश्मक होती है और वो जो थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, वो ठीक है जब सिविलाइजेशंस आपस में मिलती हैं और दोनों एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करती हैं तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होता है। और भी अब हम आजकल मगरब में, यूरोप, अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इसी को लोकल उसमें एथनिसिटी कह दिया जाता है कि ये एथनिसिटी है। अब ये एक तो नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी बात जो इसमें होती है वो ये कि जैसे हम तारीख़ की ज़ुबान में कहें या सोशल साइंसेस की ज़ुबान में कहें कि एक आप सिंथेसिस, कॉन्शियस सिंथेसिस की तरफ आप जाते हैं। सही। यानी यूरोप और अमेरिका में हम आएंगे असल मौजू के ऊपर, लेकिन पहले इसको तमीदन समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप अमेरिका में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मुस्लिम फोबिया और सब इस्लामी फोबिया कहा जाता है। इस्लामी फोबिया की बजाय मुस्लिम फोबिया, और उसमें ये है कि ये लोग बाहर से आ गए और ये जो जॉब्स हैं इनके पास ज़्यादा हैं, हमारे पास कम हैं, क्योंकि चीप लेबर और चीप सर्विसेज जो हैं वो हर एंटरप्रेन्योर को चाहिए। लिहाजा मुल्कों ने अपनी वीज़ा पॉलिसी में नरमी रखी है। बांग्लादेश और अफ्रीका और आपके फ़िलिपीन और पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ से लोग जो हैं वो लेके गए जो वहाँ काम कर रहे हैं। अब वहाँ डोमिनेंट लेबर फोर्स जो है वो इन लोगों की, तो उसकी वजह से वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एक होता है कि जहाँ ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और फिर ये जैसे हो रहा है और उसके बाद फिर आप एक सिंथेसिस तक कोई इसका रिजल्ट निकलेगा, वो दैट विल बी सिंथेसिस। एक चीज़ होती है जहाँ आप कहते हैं कि ये कॉन्शियस सिंथेसिस तक जाना है। कॉन्शियस सिंथेसिस में थीसिस एंटीथेसिस तो होता है, लेकिन क्लैश के बाद सिंथेसिस नहीं होता, बल्कि उससे पहले जो है वो कॉन्शियसली कोशिश की जाती है कि हम सिंथेसिस तक पहुँचें। सही। और उसमें बड़ा इल्मी फ़िक्री काम करना पड़ता है, बहुत इल्मी फ़िक्री काम करना पड़ता है ताकि आप उसको करें, सिंथेसिस तक पहुँचें और ये क्लैश जो है जो सोसाइटी में वो पैदा ना हो। अनफॉर्चुनेटली इसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं देते। अब आपके जो ओरिजिनल सवाल था वाक़या करबला के हवाले से, उस पर आ जाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इसमें कौन सी ऐसी बात थी कि कुफ़ार कुरैश और कबीले जो थे आपके ख़िलाफ़ हो गए? हाँ, अगर सूरह काफ़िरून पहले उतरी होती ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद, तुम जिन खुदाओं की परस्तिश करते मैं नहीं करता, मैं जिसकी करता हूँ तुम नहीं करते, तो क्लैश की बात थी। बात ये है
कि उन्होंने एक बात ये समझ ली कि ये जो इल्म, नॉलेज फ्रॉम गॉड, इक़रा बिस्मि रब्बिकल, नॉलेज फ्रॉम गॉड का जो पैराडाइम है, जिसको वही आप बाद में कहते हैं, इसने हमेशा एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन से क्लैश पैदा किया। सही। कि जहाँ एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन जो होती है वो कहती है कि जी हम हैं, हमारा जो कबायली सरदार है उसने जो कहा वो हक है, वो जिस चीज़ को मज़हब के तौर पे कह रहा है, जिन बुतों को पूजने को कह रहा है ख़ुद पूछता है, या जो उसके भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रवैये हैं, वही गोया मज़हब और वही दीन और वही गोया क़ानून होना चाहिए। ये जो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये यहाँ बमाने कानून के है पहला जुमला। सही। अगर हम ये जो बयान किया जाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो कुफार का तो कोई दीन नहीं है, मुशरिकीन का तो कोई दीन नहीं है। उनमें जो कबायली तौर पे कानून नाफिज था, सही, लकुम दीनुकुम, तुम्हारा कानून तुम्हारे साथ, तुम्हारे पैराडाइम्स तुम्हारे साथ, मेरा पैराडाइम मेरे साथ। बुनियादी तौर के ऊपर जब आप कहना चाहिए कि कॉर्पोरियल पावर जो है वो लोगों से ले लेते हैं और उसको आप किसी दूसरे को देते हैं, डिवाइन पावर की तरफ चले जाते हैं, तो जो नीचे वाला है वो तो अब खाली हाथ हो गया, बिल्कुल, जबकि वो डोमिनेट कर रहा था, उसी के कहने से सब कुछ हो रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो लोग इब्तिदान इस्लाम लाए, सहाबा इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले अहले बैत जिनको कहा जाता है, तो वो एक पैराडाइम के हामिल बन गए और उनके मुकाबिल दूसरा था। बाय द टाइम हुआ ये कि ये लोग पावर में आते गए और दूसरा जो था वो पैराडाइम वो ख़त्म होता चला गया। अब एक मोड़ आता है तारीख़ इस्लाम में, और वो मोड़ ये आता है कि अगर शरीयत के दो माख़ज़ हैं जो कुरान ने बुनियादी तौर पर करार दिए, और कि एक कुरान, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी अहादीस, ठीक, तो तीसरा कोई सोर्स नहीं हो सकता। दीन का कोई तीसरा सोर्स नहीं, हुज्जत नहीं है। नेक लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, दीन का दर्द रखने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सोर्स ऑफ शरिया नहीं है। तो इसको आप सकलैन जब कहेंगे तो ये सीरत को आप उसी में एडजस्ट करते हैं। देखें अब बात क्या हुई, बात ये हुई कि जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किए गए, उसके बाद जब इसका मरहला आया खलीफा के चुनाव का, खिलाफत का, तो ये शर्त रखी गई कि आप जो भी होगा वो कहना चाहिए दोनों बुज़ुर्गों के उसवे हसना पे चलेगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको कबूल कर लिया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल नहीं किया। सही। वजह क्या है? वजह ये नहीं कि खुदा न खास्ता उनसे कोई इस किस्म का टकराव था दोनों बुजुर्गान दीन से, बल्कि ये कि उसूली तौर के पर बात ये थी कि दीन के माखज़ दो हैं, कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका उसवा है, तीसरा माखज़ नहीं है। उस पर मैं चलूँगा, चुनाचे उनको। उसकी वजह से क्या हुआ कि देखिए परसेप्शन जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। परसेप्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम मसलन खुलफ़ाए राशिदीन के जो इक़दामात हैं उनको, बल्कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से स्टेप्स हैं, उनको हम बहैसियत नबी के कबूल करें या बहैसियत हाकिम के, ये भी है। अगर हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि अब इनको हुकूमत मिल गई, ये गालिब आ गए, वो हो गया, तो अब ये जो कुछ कह रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, उसको हमें कबूल करना है।
तो ये तस्लीम में सर तस्लीम खम करना है, ईमान लाना नहीं है। देखिए मुनाफिक में और मोमिन में क्या फ़र्क है? दोनों रसूल की बात मानते हैं, दोनों मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह की बात मानते हैं। मुनाफिक बहैसियत हाकिम के मानता है, मोमिन बहैसियत रसूल के मानता है। वाह। कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। ठीक है। तो इसी सूरत से जो सहाबा कराम हैं या अहले बैत हैं, आइम्मा हैं, ख़ास तौर पर हज़रत अली जिनको हुकूमत हासिल रही, उनके इक़दामात को आप बहैसियत हाकिम के मानेंगे या बहैसियत एक इमाम के या खलीफे वक्त के या उसकी मजहबी हैसियत में मानेंगे? जब आपने हाकिम की हैसियत से मानना शुरू किया तो उसकी वैलिडिटी जो है वो हुकूमत जाने के बाद नहीं रहती। सही। और जब आपने सोर्स ऑफ शरिया उसको समझ लिया कि वो हुज्जत है, वाह, तो फिर वो एक कंटिन्यूशन बहुत है, बहुत है। इसमें क्या हुआ कि ये दो पर्सपेक्टिव मर्ज हो गए कि जो हुकूमत में होगा खलीफा और अमीरुल मोमिनीन के नाम से, वो शरई हाकिम भी है और हुकूमत तो है ही उसके पास। ये बुनियादी चीज़ थी कि जो फ़िक्र अहले बैत में और जो उस वक्त का पॉपुलर इस्लाम बन गया था मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से इंटरेक्शन के बाद, जिनका असर हमें अंदर सिवाय पॉलिटिकल थॉट के कहीं नहीं नज़र आता, क्योंकि वो तहज़ीबें जो फ़तह की गई, ईरान की हो, इराक़ की हो, रोम की हो, वहाँ आई एम द स्टेट, जो उसका पोप का हिस्सा है वो पोप को दो और जो बादशाह का हिस्सा है वो बादशाह को दो। लेकिन अगर उसने कहा है कि क्रिश्चियनिटी हमारा मज़हब होगा हमारे मुल्क का, तो क्रिश्चियनिटी मज़हब होगा। उन्होंने कहा कि अगर इसको मिटा दो तो वो फिर उन पर ऐसे जुल्म किए जाएंगे कि वो ख़त्म हो जाए। जैसा तारीख़ में एक जगह एक बहुत सारे मकामात पे बहुत सारे अदवार में यहूदियों पे किए गए, उनको एलिमिनेट करने की तो की गई। तो बात ये है कि ये पैराडाइम जो है कि जो हाकिम वक्त कह रहा है और कर रहा है वही उज्जत है। बुनियादी तौर पे ये पैराडाइम जो है वो अहले बैत की थॉट से मुतसादिम है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो उसमें 2 दफ़ा अतीउ जो आया है तो वो मुस्तकिल इताअत के बारे में, वो उलिल अम्र मिनकुम की इताअत जो है वो सब्जेक्ट टू दोनों इताअतों से, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है, ख़त्म मसला। तो हमने जो शुरू में थीसिस और सिंथेसिस की मिसाल दी थी, तो अब हम इसको कंक्लूड करके और आपके मकाम तक आ जाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो सीरत इब्न हिशाम में, जहाँ अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे नबी पाक की सीरत को उसने ख़ात्मा किया तो वहाँ 1.5 सफ़र लिखा है, और उसमें बहुत अहम है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक बयान। क्या फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो ये जो सबर्स में मदीने के इधर उधर कबाइल थे उन सब ने बगावत कर दी, वो सब मुर्तद हो गए, वो इस्लाम से फिर गए, मुर्तद हो गए। हालांकि वो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा था, फुतुहात में से माल गनीमत भी लिया था, सब कुछ किया था, लेकिन वो मुर्तद हो गए। और ये इर्तिदाद जो है फिर आपको खिलाफत राशिदा में भी, जैसे ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जिनको मुर्तदीन कहा जाता है, ज़कात देने से इनकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुसलमा कज़्ज़ाब खड़ा हो गया और दूसरे लोग खड़े हो। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस बात को देखने की ज़रूरत थी। अब ये कि इन कबीलों ने बाद में किस पैराडाइम को सपोर्ट किया,
ये मुर्तद होने वाले कबीले होना, ये कबीले जो बज़ाहिर मुसलमान थे, जी जी, इन्होंने किसको सपोर्ट किया है बाद में जाके? या जो यहूदियों के औस और खज़रज के कबीले थे, उन्होंने बाद में किसको सपोर्ट किया है? उस पैराडाइम को, अतिउल्लाह व अतिउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम को, या व अतिउल अम्र मिनकुम, हूसेवर ही इज़, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, सेकंड पैराडाइम को सपोर्ट किया। यानी आप अगर हमारा ये जो तारीख़ वाक़या करबला का तारीख़ी पस मंज़र है, इसमें अगर आप जाएं और आप ये देखें कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत के ऊपर हमने तफ़सील लिखी है, उसमें औस और खज़रज का मुकालमा एक ऐसे ही औस और खज़रज का मुकालमा ये कि जब उन्होंने देखा कि लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत कर रहे हैं, तो एक ने दूसरे से कहा कि तुम बढ़ के बैत कर लो, वरना ये हुकूमत पालेंगे तो तुम्हें इसमें से कुछ नहीं देंगे। तो उन्होंने आगे बढ़ के फिर कोशिश की, एक इज्तिहाम हो गया, लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ऊपर टूट पड़े कि पहले हम बैत करेंगे। वो कितने सिंसियर थे इस्लाम के उस पैराडाइम से। उन्होंने तो इसलिए कि हम अगर बैत कर लेंगे और हम पहले बैत करेंगे तो हमें हुकूमत में हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। तो बात ये है कि ये पैराडाइम जो है ये उसके बाद भी चला है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुखालिफत क्यों हुई? क्या जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए वो इतने बड़े थे कि खलीफा वक्त को का मुहासरा करके और उसको इस तरह से शहीद कर दिया जाए? उनमें एक भी ऐसा वो नहीं था। अच्छा, लेकिन आप देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किए गए, माशरे में क्या टर्बुलेंस पैदा हुई? कोई नहीं। मस्जिद नबवी में लोग जमा हुए, उन्होंने तीसरा मुंतखब कर लिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किए गए उस ग्रुप की तरफ से जो जिसको हमने लिखा अपनी एक पोस्ट में शरीयत गुरेज। है ना? तो बात ये है कि उनकी शहादत के बाद कौन सी टर्बुलेंस पैदा हुई, माशरे में क्या वो हुआ और लोग उनके ख़िलाफ़ कि उन बागी ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कितना निकल आए? एक भी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहीद किए गए, उनकी शहादत के ख़िलाफ़ कितना टर्बुलेंस हुआ माशरा में। यानी हम ये देखते हैं कि माशरा जो है वो पैसे होता चला जा रहा है, वो उसमें वो कहना चाहिए कि मुकावमत का और उसका जो जज्बा है वो नहीं रहा कि हमें हक़ का साथ दे के हक़ के लिए करना है। एक आके मार दिया गया, दूसरा आ गया, दूसरा मार दिया गया, तीसरा आ गया, तीसरा मार दिया गया, चौथा आ जाएगा। ये जो फिक्री तब्दीली है, इसको पलटाना अपने असल उसकी तरफ कि भाई शरीयत के माखज़ दो ही हैं, कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये है कि हाकिम की इताअत उसी वक्त तक की जाएगी जबकि वो इताअत अल्लाह और रसूल करे। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करता तो उसकी इताअत वाजिब नहीं है, उसके ख़िलाफ़ क़याम फ़र्ज़ है। ये फ़िक्री पसमंज़र है वाक़या करबला का। सही, कि जहाँ हम ये देखते हैं, यानी हमें अहले सुन्नत के इल्म कलाम से ये कहना चाहिए, शिकवा है कि एक तरफ वो कहते हैं कि खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया, लेकिन उसके बाद के लोग जो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने मलक उजूज़ कहा और फिर उसके बाद पूरे बनी उमैया और बनु अब्बास, ये वो अब एकदम से वो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा के पैराडाइम से निकल के मलूकियत के पैराडाइम में चले जाते हैं।
ये जो फिक्री एक वो है रविश पैदा हुई कि जो हाकिम जो कुछ कह रहा है वो उसके ऊपर अमल करना है और उसके ख़िलाफ़ आपको नहीं जाना। जितनी ख़राबी बाद में मज़हब में, मज़हबी तबक़ात में, दीन में पैदा हुई है वो इस चीज़ के सही से पैदा हुई। क्योंकि जब आप खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा या मसल के असना शरीय के मुताबिक इमामत का एक पैराडाइम आप सेट कर देते हैं और फिर उसमें ये कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में मासूम हो, यानी किसी गुनाह कबीरा और सगीरा में वो मुब्तला ना हो, और मासूम के माने ये कि वो पूरा कुरान के ऊपर इख्तियारी तौर के ऊपर अमल करना वाला हो। इस्मत इजबारी का मसल के अहले तशय्युम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्मत इख्तियारी है। पैगंबर का भी यही है। और वो काहे से हासिल होती है? वो हासिल होती है अल्लाह और उसके रसूल के पूरी इताअत से, जहाँ एक लम्हे के लिए भी आपको डेविएशन नहीं उससे मिलेगी। ये इस्मत है। तो आप एक पैराडाइम को जब आप उसको सेट कर देते हैं तो फिर आप उस मनहज पे बाकी नहीं। अब वो मनहज जब तब्दील हुआ और इतना तब्दील हो गया, आपका सवाल कि क्या तब्दीलियाँ आ गई थी, तो जो बुनियाद थी इताअत की वही तब्दील हो गई। तो जब बुनियाद इताअत जो है वो तब्दील हो गई तो ज़ाहिर है कि जिसका मुती व फरमाबरदार होना है वो जैसा कहेगा वैसा आप करते चले जाएंगे। सही। ये चीज़ थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके ख़िलाफ़ बंद बांधा कि ऐसा नहीं हो सकता। खुतबा मिना में भी आपने यही फरमाया और उसके बाद आप सारे रास्ते जो आपके खुतबात हैं वो हैं चीज़ें, वो आप इसी उसको करते रहे। आपका दूसरा सवाल ये था, बीच में आपने हदीस सकलैन का जिक्र किया, ठीक है। ये हम अर्ज़ करें, ज़ाहिर है कि ये उनके पास भी इसको हमारे सारे ही मसालिक जो हैं इस्लाम के सभी सुनेंगे हमारी पॉडकास्ट को, उसको जो भी हम अर्ज़ कर रहे हैं कि जितनी कवी तुरुक से इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व अहल बैती इतरती अहल बैती, जितने कवी तुरुक से ये आई है उससे कम तादाद में, लेकिन कवी तुरुक से वो सुन्नती आया है, ठीक है। और दोनों चीज़ें इसलिए ठीक हैं हमारे नुक्ते नज़र से कि सकलैन सुन्नत से हट नहीं सकते। शकल असगर जिसको अहले बैत और इतरती कहा गया है वो सुन्नत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट नहीं सकता। सिर्फ ये है कि आपको सुन्नत की नक़ल जो है वो कहाँ से लेनी है, अहले बैत से लेनी है तो उसको मसलक इमामिया कह दिया गया, और अगर साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम से लेनी है तो वो मसलक अहले सुन्नत कह दिया। बुनियाद जो है वो सुन्नती है। यानी अगर ये कोई कहे कि मसलक अहले बैत से हम ताल्लुक़ रखते हैं और हम अहले बैत से हज़रत अली से लेकर और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक बराह रास्त जिन दिन से ताल्लुक़ रहा उनसे हमने क्या लिया, तो हमने वो शारे तो थे नहीं, हमने उनसे सुन्नत सीरत रसूल ही तो ली है। उस पर हमें ज़्यादा इत्मीनान है, इसलिए उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया।